श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 41। श्री भगवान बोले, हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायिका बुद्धि एक ही होती है। अव्यवसाय मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती है। कर्मयोग साधक का ध्येय जिस समता को प्राप्त करना है वह समता परमात्मा का ही स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम है व्यवसायिका बुद्धि। व्यवसायिका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें जो सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है, वह त्याग एक ही होता है। चाहे धन की कामना का त्याग करें, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करें, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीजों की कामनाएं भी अनेक और अनंत होती है। गीता में कर्म योग और भक्ति योग में प्रक्रम में तो व्यवसायिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है। कर्म योग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर में सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती हैं, अर्थात एक एक बुद्धि का भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करें, किसी मंत्र का जप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी संत का आशीर्वाद लें, आदि उपाय उस बुद्धि के अनंत शाखाएं होती हैं। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, चोरी करें, डाका डालें, धोखा दें, ठगाई करें, आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। तो इसलिए समबुद्धि को ही हमेशा अपने मन में रखना चाहिए, समता के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, समता परमात्मा का ही स्वरूप है। यह थोड़ा कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यास करने से समता आ जाती है। और बड़ी बात यह है कि समता अनित्य है, नित्य नहीं है, ये ठहरती है। और सबसे बड़ी बात, ये तो परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए जहां तक हो सके
साधक को हमेशा समता के लिए ही अभ्यास करना चाहिए। अविसाए मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं? ये भी बड़े सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने अगले कुछ श्लोकों में बताया है। हमें ये सब समझ के अपने काम में दिल लगाते हुए और कोशिश पूरी करते हुए समता को लाना चाहिए।